रामायण का सबसे विद्वान लेकिन अहंकारी पात्र रावण था। रावण की कहानी केवल बुराई की नहीं, बल्कि महान ज्ञान, तपस्या और फिर अहंकार के कारण हुए पतन की गाथा है। रावण का जन्म महर्षि विश्रवा और दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी के घर हुआ था। वह आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। उसके पिता ने उसे वेदों, शास्त्रों और कलाओं का ज्ञान दिया, जबकि उसकी माँ से उसे पराक्रम और महत्वाकांक्षा मिली। रावण इतना बुद्धिमान था कि उसे दशानन यानी कि 10 सिरों वाला कहा गया, जो उसके चारों वेदों और 6 शास्त्रों के ज्ञान का प्रतीक था। रावण अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए उसने एक एक करके अपने 9 सिर काट कर अग्नि में अर्पित कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसे एक ऐसा वरदान दिया जिसे उसे कोई भी देवता, गंधर्व, यक्ष या असुर नहीं मार सकता था। अहंकार में आकर रावण ने मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिया, क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समझता था। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। एक बार उसने घमंड में आकर कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था, ताकि वह महादेव को लंका ले जा सके। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ नीचे दब गया। पीड़ा में रावण ने महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि शिवजी ने उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है भयानक दहाड़ करने वाला। महादेव ने उसे चंद्रहास खड़ग यानी कि तलवार भी भेंट की। लंका पहले रावण के सौतेले भाई कुबेर यानी कि धन के देवता की थी। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा कर लिया और उनका दिव्य पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण के राज में लंका स्वर्ण नगरी बन गई, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी सोने के बर्तन थे। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। जब उसकी बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी, तो रावण ने बदले की आग में माता सीता का अपहरण कर लिया। यही उसके विनाश की शुरुआत थी। भगवान राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। युद्ध के अंत में जब रावण मृत्युशैया पर था, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण महान राजनीतिज्ञ और पंडित है। उसके पास जाओ और राजनीति की शिक्षा लो, क्योंकि ऐसा विद्वान दोबारा धरती पर नहीं आएगा। मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने जीवन के राज यानी कि सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताने चाहिए, जैसे रावण की नाभि में अमृत का राज विभीषण को पता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई कितना भी विद्वान या शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसका विनाश निश्चित कर देता है। केवल ज्ञान होने से कोई महान नहीं बनता। उस ज्ञान का सही दिशा में प्रयोग यानी कि धर्म ही मनुष्य को महान बनाता है।